नमस्कार दोस्तों, आयुर्वाणी द साउंड ऑफ आयुर्वेद में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने यह जाना था कि हमें क्या और कब खाना चाहिए और 2 भोजन के बीच में कितना अंतराल रहना चाहिए। आज हम यह जानेंगे कि भोजन कैसे ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले भोजन ग्रहण करते वक्त हम मन की स्थिति के बारे में जानेंगे। मनसि यत्र गतिस् तत्र गच्छति प्राणः, अर्थात जहाँ मन जाता है वहीं प्राण मतलब जीवन ऊर्जा भी जाती है। यह श्लोक मन और प्राण के गहरे संबंध को दर्शाता है। भोजन हमेशा शांत और प्रसन्न मन से करना चाहिए। क्रोध, तनाव, उदासी में खाया गया भोजन ठीक से नहीं पचता। इसीलिए खाने से पहले 2 क्षण रुकें, गहरी सांस लें और अपने मन को स्थिर करें। ऐसा करने से पाचन अग्नि अपने सही रूप में कार्य करती है। दोस्तों, आयुर्वेद यह भी कहता है भोजनम ध्यान पूर्वकम क्रियात। यह श्लोक माइंडफुल ईटिंग सजग होकर भोजन करने के सिद्धांतों को ही संक्षिप्त रूप में व्यक्त करता है। भोजन ग्रहण करते वक्त अपना ध्यान भोजन में ही केंद्रित करें। टीवी, मोबाइल ना देखें और बात ना करें। हर निवाले को अच्छे से चबाकर खाएं। यह पाचन और तृप्ति दोनों के लिए ही आवश्यक है। जब हमारा ध्यान दूसरी ओर रहता है और हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे मन का शरीर से संबंध टूट जाता है, जिससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है। जब हमारा मन भोजन पर नहीं होता तो हमारी प्राण ऊर्जा पाचन तंत्र में नहीं होती है। इससे खाना अच्छे से नहीं पचता। हमारे सलाइवा, जिसे लार कहते हैं, और एंजाइम्स का स्राव कम हो जाता है। जब हम ध्यान से भोजन ग्रहण करते हैं तो मुंह में सलाइवा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक मात्रा में निकलते हैं, जो पाचन की पहली सीढ़ी है। लेकिन अगर ध्यान टीवी या मोबाइल में है तो यह स्राव कम हो जाता है, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता। ध्यान कहीं और केंद्रित होने से भोजन का स्वाद और मात्रा का भी ज्ञान हमें नहीं होता है। इससे हम ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम खा लेते हैं। तो दोस्तों, उसके परिणाम है गैस, भारीपन, एसिडिटी, सुस्ती, थकावट, मन का असंतुलन। धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है माइंडफुल होकर, सजग रहकर हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, मन की स्थिति का भोजन ग्रहण करते वक्त बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भोजन ग्रहण करते वक्त और क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। आप सभी के स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार और धन्यवाद।